Good morning, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the different types of topic that are related to the communication skill of the ICT chapter. So, we will discuss about the methods of the communication, feedbacks and their barriers of the communication, principles of communication, and different types of writing skills. So, I hope कि आप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए प्रीवियस चैप्टर में। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो आप लोग को आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप लोग को भी अब से जो आंसर्स है ऐसे वैसे जो प्रीवियस आंसर्स छूट गए हैं वो भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आगे से अब चलेंगे वैसे धीरे धीरे आप लोग को आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट सबसे पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की। सो नाउ today we will discuss the next topic of the ICT, next chapter of the ICT. So this is like a self management skill. So self management skill क्या होता है, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली आईसीटी आप समझ रहे होंगे कि आईसीटी क्या है। आईसीटी मैंने पहले भी बता रखा है कि इट्स डिपेंड अपॉन आवर डेली लाइफ वर्कआउट्स। सो ये हमारे डेली इन्वायरमेंट में से जो भी रिलेटेड है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, डे आउट जो वर्क है, ये आईसीटी एकदम कम्प्लीटली उससे रिलेटेड है, मतलब एक ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता है। इसलिए हम कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे हमारा पोस्चर होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, ठीक है, हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, अपने वर्क प्रोफाइल को, अपने पर्सनल प्रोफाइल को कैसे मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ही आईसीटी बताया जाता है। आईसीटी उसी को कहते हैं कैसे हम लोग उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर उन चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंप्यूटर्स ऑल्सो। सो उसके बारे में फिर समझना बहुत टफ हो जाएगा, और इसके थ्रू हम लोग अपने बेसिक क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है उसे हम लोग इन्हांस करते हैं, ठीक है, जो हमारा तरीका है प्रेजेंट, अपने आप को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। सो नाउ stress management, the first topic, that is a stress management. So stress, you all know about that. Stress होता क्या है? So stress, that means कि it's a different types of stress like physical, mental, different psychological. So different types of stress into the human body. So हम लोग स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। सो स्ट्रेस जनरली क्या है उसे बोल सकते हो आप, कि जब आप किसी भी चीज़, कोई मान लो कि वर्क का स्ट्रेस ले रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट हेवी वर्कलोड आप बोल सकते हो। उसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो लोग वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस ले लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा, दे कैन नॉट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। तो वो वहाँ पे वो स्ट्रेस आ जाता है। फिजिकल स्ट्रेस आता है जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत थकान हो गई है तो उसमें फिजिकल स्ट्रेस भी होता है कि आप थक गए हैं, आप कैसे ये काम करेंगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। वी जस्ट नो, वी लर्न all the stresses into this chapter. Now first one, that is self management can be defined as our ability. सो सेल्फ जनरली मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट देखें, बिकॉज बिफोर ऑल द स्ट्रेसेस वी हैव टू जस्ट मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन वी मैनेज ईच एंड एवरीथिंग दैट मीन्स वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो हम लोग किसी भी स्ट्रेस से नहीं सफ़र करेंगे अगर हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। सो कैसे कैसे मैनेज करते हैं, सो जस्ट सी इनटू दिस स्क्रीन लाइक मैनेज आवर टास्क एंड गोल्स सक्सेसफुली। सबसे पहले क्या करना है कि अपने टास्क और गोल्स को, जो भी आपका काम है, सबसे पहले उसका जो है मैनेज उसे कर लो। कौन सा टाइम में करना है, कितनी देर में ख़त्म करना है, ठीक है, क्या टाइम आउट है, और उसके बाद कौन सा वर्क होता है, ठीक है। तो सारे के सारे मैनेजमेंट अपने टास्क से रिलेटेड, ठीक है, उसको मैनेज कर लेना है सबसे पहले, ताकि जब टास्क को पूरा करने की नौबत आए तो आपके पास सफिशिएंट एफर्ट हो लगाने को और टाइम भी सही हो, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। नाउ फंक्शन एम्बिकेबली विथ अदर्स।
means you have to just talk to the another one with a very polite less politely in a very polite way, you can say this, just a very polite with a very politeness. So आपको जब भी किसी से बात करना है तो उस कंडीशन में आपको पोलाइट वे में बात करना है, उससे सौहार्दपूर्ण वे में बात करना है. सो दिस इज द लाइक functions amicably with others. So now control feelings, emotion and activities. You have to just control each and every time that your feelings, emotions and activities. आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ को जनरली कंट्रोल करके रखना है. ये नहीं कहीं भी अपने इमोशंस को रख दो, कहीं भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दो. सो समवन जस्ट लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट लाइक शेयर ईच एंड एवरी types of feelings and their emotions to every person. So you have to just control it. Now tolerate unpleasant situation. हमेशा जो भी वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन कहा जाता है, सबसे बुरे सिचुएशंस के लिए हमेशा खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए. उसके लिए टॉलरेट करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. डील विथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ अदर्स. ठीक है, हमेशा जो डील होता है, जो आप मतलब अपने ओपिनियंस की बात कर सकते हो ना, दूसरों के मुकाबले जो होता है अपनी जो मतलब ओपिनियंस को जो है उसमें डिफरेंस करने आना चाहिए. मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसके ओपिनियन मतलब वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके ओपिनियंस को लेके हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. नो लर्न न्यू आइडियाज़ सिंसियरली. हमेशा जो है न्यू आइडिया, जो नए नए आइडियाज़ हैं उसको हमेशा सीखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई अगर छोटा से आप सीख रहे हो तो वहाँ पे आप छोटे हो जाओगे. सो ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर एज यू हैव टू जस्ट लाइक learn something to the another people. So you have just learn to new ideas, like handle ourselves and work towards reaching goals. So according to work you have to just handle yourself. तो आपको अपने आप को मैनेज करते रहना पड़ेगा. जैसे जैसे वर्क आएगा, जैसे जैसे आपको अपने गोल के नज़दीक जाएंगे, वैसे वैसे वर्कलोड बहुत ज़्यादा आएगा. तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को हैंडल करना है. सो दीज आर सम लाइक सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटीज़. अगर ये सारी एबिलिटीज़ अगर हम में है या हम करते हैं तो आई होप कि हम स्ट्रेस से सफ़र नहीं कर पाएंगे. चलो नाउ सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स. सो स्ट्रेस, यू नो अबाउट दैट. स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशन एंड लाइक अ फिजिकल टेंशन. सो ये क्या होता है, एक टेंशन है, इमोशनल टेंशन, फिजिकल टेंशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन. सो ये टेंशंस को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस. सो नाउ देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जैसा पॉजिटिव स्ट्रेस एंड then another one that is a negative stress. So positive stress होता है और negative stress होता है. Positive that means क्या कि that type of stress which result from like will be just a positive way. जो आपका जो रिज़ल्ट होता है, वो जो स्ट्रेस होता है जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है, जो अच्छा होता है, ठीक है, तो उसका भी स्ट्रेस होता है. कि दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसे मेंटेन करने का स्ट्रेस, कि वो ना बिगड़े, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे. सो उसका भी स्ट्रेस होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस. लाइक अ लिटिल स्ट्रेस इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप अस गोइंग. इट गिव्स like a zing of life and the age of their rejuvenate us. तो उस पॉजिटिव स्ट्रेस को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट जस्ट गिव द रिजल्ट इज कैन बी जस्ट अ पॉजिटिव मैनर. तो ये मैंने समझा दिया कि ये पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव में भी कभी कभी टेंशन यही रहती है कि वो जस्ट मैनेज होता रहे. नाउ द नेगेटिव स्ट्रेस. सो नेगेटिव तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि व्हेन सम टाइप्स ऑफ वर्क कैन नॉट डन बाय यू और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन योर इन्वायरमेंट. सो मोस्टली स्ट्रेस स्ट्राइक्स अस इन नेगेटिव वे. ये जो सारे स्ट्राइक्स होते हैं, ये जो सारे स्ट्रेस हैं, वो जनरली नेगेटिव वे में होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव स्ट्रेस. दैट मीन्स कि ये नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा. So there is a different types of negative stress in like our environment or surrounding of us. So now I hope कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी. Now the different topic that is a मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होता है कि लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत ये कहाँ कहाँ ज़रूरी है, कहाँ नहीं है, या क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं. Generally, stress management is just all about taking charge of your lifestyle
थॉट्स इमोशंस एंड द वे यू डील विथ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये शो करता है कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हो, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, अपने वर्किंग प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हो, अपने पर्सनल प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हो, यानी कैसे आप क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हो। जनरली स्ट्रेस मैनेजमेंट उस चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आज के डेट में हर इंसान के पास स्ट्रेस है। कोई किसी चीज़ से, कोई पॉजिटिव वे में स्ट्रेस ले रहा है, कोई निगेटिव वे में स्ट्रेस ले रहा है, कोई किसी को फिजिकल स्ट्रेस है, किसी को इमोशनल स्ट्रेस है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन ईच एंड एवरी पर्सन इन लाइक आवर एनवायरनमेंट और दिस वर्ल्ड ऑल्सो। सो अब सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास स्ट्रेस है, बट इस स्ट्रेस भरी लाइफ में हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अगर हम उसे मैनेज नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे हमेशा। किसी का एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, टेंशन में है, स्ट्रेस में, भाई क्या होगा, ऑलवेज दे थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। सो वहाँ पे वो क्या है, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो हमें उसे ही मैनेज करना सीखना है, क्योंकि एक लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस आने हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, वहाँ से जो स्ट्रेस शुरू होता है, वो उसके एंड ऑफ लाइफ तक वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता है। तो स्ट्रेस हमेशा रहता है हर इंसान के पास, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। सो सबसे पहले उसे मैनेज करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी अहमियत चीज़ होती है। सो हम लोग देखते हैं जनरली हम लोग कैसे इसे मैनेज करते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वाइटल बिकॉज इट लीड्स द लाइक फॉलोइंग बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं तो। सो इम्प्रूव मूड्स। हमेशा जब स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपने मूड को इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है तो यू कैन जस्ट वॉच डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट थिंग्स, सो आपका मूड इम्प्रूव होगा ना। बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपको अपने इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखना है, बेहतर रखना है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक फूड्स दैट यू कैन जस्ट यूज़ टू जस्ट इंक्रीज योर लाइक इम्यून सिस्टम। सो आपको अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है ताकि स्ट्रेस से आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। प्रोमोट्स लॉन्गेविटी, अपने लंबी उम्र के लिए अपने आप को तैयार करना है। नाउ द लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल फॉर गोल अचीवमेंट। हमेशा अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट अचीव योर गोल। सो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, सो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ हमेशा होना चाहिए। सो यू हैव टू जस्ट लाइक boost up your physical strength. Next one, that is a complete mental and physical engagement for task accomplishment. सो हमेशा अपने आप को जो मेंटल और फिजिकली अपने टास्क को कंप्लीट करने में जस्ट कंप्लीट करने के लिए रहना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा उस काम में अगर आप स्टे कर जाओगे, काम नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे लेंदी बनता जाता है और लास्ट टाइम आपको स्ट्रेस हो जाता है। सो यू हैव टू जस्ट मैनेज each and every like a task, and you have to just bifurcate the different types of task in your like a daily life। अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टास्क को मैनेज कर लेना होता है। सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट मैनेज योर स्ट्रेस लाइक इंक्रीज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। अपने आप की जो इफिशियंसी है, अपनी कैपेसिटी है, उसे हमेशा इंक्रीज रखना चाहिए, तो शायद आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाए। नाउ प्रिवेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। हमेशा क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे दैट मीन्स कि व्हेन यू जस्ट सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल लाइक व्हेन यू सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस एंड यू कैन नॉट मैनेज दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस, देन यू कैन जस्ट सफरिंग फ्रॉम द लाइक frustration and the depressions also. So that type of depressions, just you have to just go to the like psychological disorders also. So हमेशा कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो लोग को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वैसी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें अपने आप को मैनेज करते रहना चाहिए। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस होता कहाँ से है, कैसे कैसे होता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि स्ट्रेस आता कहाँ से है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एक टॉपिक है, मैंने बताया था मेंटल, फिजिकल, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सोशल, फिनेंशियल। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सोर्स। सो वहाँ से स्ट्रेस आते हैं हम लोग, कैसे आता है, लाइक द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ मेंटल स्ट्रेस। द मेंटल स्ट्रेस, देयर इज़ लाइक
feelings, your emotional stress, your powerful feelings, your expectations also. सो इस मेंटल स्ट्रेस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती है व्हेन यू आर जस्ट अटैच विद योर इमोशनल विद अनदर वन, और जस्ट यू हैव टू जस्ट एक्सपेक्ट टू समवन about your work, about your different types of things that are happen into your daily life. So mental stress कहाँ कहाँ हो सकता है? जनरली हम लोग बहुत लोगों से इमोशनल अटैच होते हैं, या अदरवाइज़ मेंटली अटैच होते हैं, या अदरवाइज़ हम बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जस्ट किसी भी समय में वो हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए काम आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग सब लोग देखते होंगे कि बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ नहीं कभी कुछ होगा तो वो है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो मेरे लिए है, आपका इमोशनल अटैचमेंट है. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट टू द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. सो वहाँ पे क्या होता है, अगर बाय मिस्टेकली या किसी भी वजह से अगर वो फीलिंग्स टूटती है तो, या अगर आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है तो दैट मीन्स यू आर फीलिंग sad or you are just in emotions, you have the bad feelings that time. वहाँ पे जब आपको बैड फीलिंग्स आती है, बुरा लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है, तो वहाँ पे जन्म होता है मेंटल स्ट्रेस का. वही होता है मेंटल स्ट्रेस. अगर आपकी फीलिंग्स जो भी होती है अगर वो वहाँ पे टूट जाए, रियलाइजेशन यानी रियल चीज़ें आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता है. आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, अगर आप किसी से कोई काम का एक्सपेक्ट करें, अरे वो तो है मेरे लिए, तो अगर आप वहाँ गए उससे बोले कि ऐसे ऐसे सो प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस मैटर, एंड जस्ट दे कैन से, ही एंड सी कैन से आई एम नॉट एबल टू डू दैट वर्क. सो वहाँ पे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई टूट गई, तो टूटने से आपको बुरा लगा. सो दैट टाइम मेंटल स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड. वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा, बहुत गिल्ट या बहुत प्रॉब्लम में महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे. सो उस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस आ जाता है. अनदर थिंग दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस. सो फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? सो फिजिकल स्ट्रेस रेफर्स टू how your body reacts and responds to stressful situation. It is a common response to situation where do or die situations arise. फिजिकल जो स्ट्रेस है ये भी बहुत बुरा स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ पे रिएक्ट करती है. बॉडी किस वे में रिएक्ट करती है, अगर आपके पास कोई वर्कलोड है या फिजिकली आपको किसी ने टॉर्चर किया, फिजिकली हरास किया, तो उस कंडीशन में जो होता है ये सारे जो स्ट्रेसेस हैं वो आते हैं सामने. लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस puts as a high alert with insective like a fight or fight response. So during this type of stress, the adrenal glands of the body naturally respond with the surge of hormones like adrenaline and cortisol in the blood, like a bloodstream, which pumps burst of energy in the body, helping us to just deal with the stress. So in this time you just think about that this time there is a different types of changes, when we discuss about the children and the growing up children. So that type of children just grown up, and in their body there is a different types of hormonal changes. So that is also is a cause for the mental stress. ये भी एक cause होता है mental stress का. और जब भी आप stress लेते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल जो सिक्रीशन होता है वो होने लगता है. जो एड्रेनलिन एंड कार्टिसोल जो ब्लड स्ट्रीम होते हैं वो पंप करने लगते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लगती है, ठीक है. और आपका हार्मोनल जैसे जैसे चेंज होता है तो वो आपको फिजिकल स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है. अगर आपके पास ओवरलोड है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपने वर्कलोड ले रखा है और आप डे बाय डे काम कर रहे हो, ख़त्म नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू हैव नो एनी प्लान टू फिनिश दैट पर्टिकुलर वर्क. सो दैट टाइम वहाँ भी आपको फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कलोड एंड यू कैन नॉट जस्ट कंप्लीट द पर्टिकुलर वर्क ऑन द गिवन टाइम. सो दैट टाइम यू हैव अ फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि आप दिन भर काम करते रहते हो. अब जैसे अगर आप लोग को बोला जाए कि दिन भर पढ़ते रहो तो क्या होगा,
यू हैव टू जस्ट फेसिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, सो वहाँ भी आपको फिजिकल स्ट्रेस होगा. सो दिस इज द लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट इज क्रिएटेड बाय द लाइक क्रिएटेड टू द फिजिकल स्ट्रेस. वहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द सोशल स्ट्रेस. So the social stress relates to the stress involved in interacting, socializing, and communicating with other human beings. Generally, it revolves around our relationship with other people. Some of these social interaction and relationship can be very demanding and tension-filled experience leading to stress. So social stress, that means अब एक बात बोलता हूँ कि social stress को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हो या कोई भी चीज़ें आपके द्वारा होती हैं, ठीक है, तो आपको लगता है सोशल, दैट मीन्स सामाजिक स्ट्रेस. अब सामाजिक स्ट्रेस क्या होता है? अब जैसे बात करूं मैं कि पहले की, तो पहले अगर लड़कियां पढ़ने जाती थी तो एक सामाजिक टॉर्चर किया जाता था लोगों को, उसकी फैमिली को, कि लड़की बाहर पढ़ने गई है, ठीक है. तो इस कंडीशंस के जो सोशल टॉर्चर थे, तो इस कंडीशन में क्या होता था कि उनकी जो फैमिली है या पर्टिकुलर वो वुमेन है, तो वो क्या करती थी, वो स्ट्रेस झेलती थी, जो सोशल सामाजिक दबाव जिसको आप बोलते हो. अगर आप किसी से बात करते हो तो वहाँ पे एक होता है कि नहीं भाई वो कैसे उससे बात कर रहा है, ठीक है, कैसा लड़का है. अगर आप कोई काम कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो उस कंडीशन, दैट मीन्स कि जो सामाजिक स्ट्रेस है, जो लोग बोलते हैं कि आपको कैसा है, क्या है, आपकी हर चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट सुनने को मिलते हैं. सो उस कंडीशन के जो टॉर्चर होते हैं उसे हम लोग लाइक सोशल स्ट्रेस बोल सकते हैं. जैसे अब बोला जाता है कि आप जब भी कोई काम करो तो ये लोग क्या सोचेंगे. जनरली सबकी फैमिली यही बोलती है कि लोग क्या सोचेंगे. तो ये लोग क्या सोचेंगे, दैट इज़ अ सोशल स्ट्रेस. इसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्ट्रेस. सामाजिक जो समाज के लोग क्या सोचेंगे, और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे काम को नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सोशल लाइक सामाजिक आप दबाव बोल सकते हो. उसके दबाव से हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज़ अ सोशल स्ट्रेस. तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रेस, जो समाज के द्वारा दबाया जाता है, समाज के द्वारा जो स्ट्रेस दिया गया है किसी भी चीज़ों के बारे में आप देखते हो डेली वाइज में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं social stress. Now financial stress, that is different types of stress, and you are just suffering from like money problem, financial problem, so that creates the financial stress. So जब आप पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो, आपकी फैमिली पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, सो उस समय जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल स्ट्रेस. तो हमने देखा there are different types of stress: mental, physical, social, and financial. So I hope you all are understand about all the stresses, and I hope you will manage all the stresses. आपको अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस को स्ट्रेस से दबना नहीं है, उसे मैनेज करना है. स्ट्रेस सबकी लाइफ में, पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से जूझ रही है. तनाव एक ऐसी बीमारी है जो सबके पास है, छोटी बड़ी सबके पास कुछ ना कुछ तनाव है. बट यू हैव टू जस्ट मैनेज ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. सो आपको हर स्ट्रेसेस को मैनेज करना है. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉपिंग विथ स्ट्रेस. सो कॉपिंग, दैट मीन्स इट्स लाइक बोल सकते हो आप लोग कि ये सबसे ऊपर की चीज़ होती है, जिसे हम लोग छत बोल सकते हैं. यानी तनाव का जो मेन रीज़न है, तनाव का जो सबसे लेवल है, सबसे हायर लेवल है, वो क्या होता है और उसे हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं. उसको सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो तनाव आखिर आ कहाँ से रहा है. देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज टू रिड्यूसिंग द स्ट्रेसेस. सो हम जो स्ट्रेस को है कम कैसे कर सकते हैं, कम करने का तरीका क्या क्या है, हम लोग उसे इस लाइक स्क्रीन पे देखेंगे. so, सबसे पहले हम लोग बात करें, सो आइडेंटिफाई द काउज ऑफ स्ट्रेस. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द काउज ऑफ द स्ट्रेस. दैट मीन्स कि जो स्ट्रेस है वो आया कहाँ से है, किस टाइप का स्ट्रेस है. फर्स्ट टाइप यू हैव टू जस्ट लाइक आइडेंटिफाई द व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस यू आर फेसिंग with this like a problem. So अगर कौन से आप स्ट्रेस से इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हो, सो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. उसके बाद क्या करना है, लाइक बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप.
बिकॉज रिलेशनशिप कैन बी सोर्स ऑफ स्ट्रेस। रिलेशनशिप भी कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट टाइम में ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स होता है। द निगेटिव हॉस्टाइल रिएक्शंस कैन काउज इमीडिएट चेंजेस इन स्ट्रेस सेंसिटिव हार्मोन्स। सो जनरली क्या होता है कि आपको हमेशा अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करके रखना पड़ता है, क्योंकि निगेटिव जो स्ट्रेस हैं वो बहुत जल्दी ही हावी हो जाते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कभी भी किसी से आप बात कर रहे हो या कोई भी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सो अब उनसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखना है ताकि स्ट्रेस का कोई जगह ना रहे। वॉक अवे व्हेन यू आर एंगर। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, तो यू हैव टू जस्ट walk into into a park or just cool your mind। सो आप कहीं पे भी शांत बैठें और वहाँ पे आप शांति वातावरण में टहलें, घूमें, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है जो वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को महसूस करने लगोगे और धीरे धीरे आपकी अगर आप दुखी हैं तो धीरे धीरे आपका जो मूड है वो चेंज होता रहेगा। एंड यू हैव टू जस्ट वॉच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट थिंग्स। सो वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट थिंग्स भी देखना चाहिए। सो उससे भी आपके मूड को थोड़ा बहुत बेहतरी मिलेगी आपके मूड को। नाउ गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। सो इफ़ यू कंटिन्यू टू फील overwhelmed, so consult a professional। that means कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो and you can just suffering from the depression or the frustration, so that time you have to just consult with some professionals, some doctors, some psychologists। so you have to just consult to them that are a professional manner। सो उन सारे लोगों से आपको कंसल्ट करते रहना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल टीम से कंसल्ट लेनी पड़ती है। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे हम लोग उसे और भी तरीके से मैनेज करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए कौन कौन से प्लान्स अपनाते हैं, हम लोग सबसे पहले उसे देखते हैं। सो नाउ फर्स्ट वन, दैट इज अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। बहुत लोग के पास अननेसेसरी स्ट्रेस भी होता है। नॉट ऑल स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड and it is not healthy to avoid situation that needs to be addressed। you may be surprised by the number of stresses in your life that you can just eliminate। so सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो unnecessary स्ट्रेसेस हैं उसे हटाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेस के बाद फालतू की बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, ऐसा होता होगा, ये करते होंगे। तो वो जो स्ट्रेस है तो वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस है। दैट मीन्स कि आपने उसे खुद अपने माइंड में बना ले रखा है, तो वो आपका एक अननेसेसरी स्ट्रेस कहलाता है, जिसे आपको हटाना होगा। सो लर्न हाउ टू से नो। तो सबसे पहले ये सीखना है कि हम किसी को ना कैसे बोलते हैं। सो know your limits and sticks to them। taking on more than you can handle is a surefire recipe for stress। so first you have to just say no। बहुत टाइम क्या होता है, आप हमेशा क्या करते हो, यस 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 बोलने लगते हो, कोई कुछ बोला तो यस हो जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट टू से नो, कि मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट कैपेबल फॉर डू दैट वर्क। तो सबसे पहले आपको नो बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, जो हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में जहाँ आप कैपेबल नहीं हो वहाँ आपको नो बोलना होगा। नाउ अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। वैसे पीपल्स को आप अवॉइड करो जो कि आपको स्ट्रेस देते हैं, उन सारे पीपल से आपको दूर रहना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट। इफ़ एनी इवनिंग वॉक्स मेक्स योर एनेक्सियस टर्न टू द ट्रेडमिल। सो अगर आपको कोई भी वॉकिंग करना है, यानी इन्वायरमेंटल, दैट मीन्स कि यू वांट टू जस्ट चेंज योर मूड, सो यू कैन जस्ट कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। when you are in a stress, then you can just go to the market। when you are in a stress, just you have to just walk into the park। so there are different types of controlling management। now the avoid hot button topics। so if you are get upset over religions or politics, across them
ऑफ योर कन्वर्सन लिस्ट। अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हो तो सबसे पहले आप अपने कन्वर्सन को बंद कर दो, क्योंकि वैसे कन्वर्सन से भी अननेसेसरी स्ट्रेसेस आते हैं जिनका कि कोई मीनिंग नहीं है। सो उन सारे चीज़ों को, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे ग्रुप से आप अपने आप को अवॉइड कर दो, अपने आप को हटा लो, ताकि वैसे स्ट्रेसेस ना आए। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ alter the situation. So alter the situation, that means ki if you cannot avoid stressful situations, try to later it, figure out what you can do the change things so the problems does not present itself in the future. So सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, alter the situation, that means कि आपको situations को भी थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप से मैनेज करना चाहिए। अगर मुझे ये अभी नहीं होगा तो आई विल जस्ट डू दैट वर्क इन लाइक टुमारो। सो इस टाइप से हमें कहना पड़ेगा। सो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग देख लें। सो सबसे पहले एक्सप्रेस योर फीलिंग्स instead of bottling them up. If something or someone is bothering you, communicate your concerns in an open and respectful way. So you have to just express your feelings to your like lovable ones. आपको उसके सामने अपने feelings को आप express कर सकते हो। आपको वहाँ पे उसे like आपको वहाँ पे आपको हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है। So you have to just express your feelings to your फैमिली और फ्रेंड्स। सो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, हिम्मत मिलती है। दे कैन जस्ट गिव अप द लाइक यू कैन जस्ट डू दैट वर्क पर्टिकुलरली। सो ये हिम्मत मिलती है वहाँ से, तो यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। नाउ बी विलिंग टू compromise. When you ask someone to change their behavior, be willing to do the same, and they will have chance of finding a happy middle ground. सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आप चाहते हो कि कोई अपना बिहेवियर चेंज कर ले, ठीक है, सो उससे पहले आपको खुद की बिहेवियर को चेंज करना होगा। खुद आपको सबसे पहले झुकना होगा, आपको रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी होगी। सो इससे भी आपका स्ट्रेस जो होता है थोड़ा सा लो होगा। एंड बी मोर असर्टिव, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अ बी मोर असर्टिव। डोंट टेक अ बास्केट इन योर ऑन लाइफ। दैट मीन्स कि यू आर नॉट लाइक आप क्या बोल सकते हो, आप एक बहुत बड़े बोझ ढोने वाले नहीं हो। सो जस्ट अपने लाइफ में हर तरह की चीज़ों को एंटर ना करने दो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अगर आप बहुत तरह की चीज़ों को अपने माथे पे लोड कर लोगे, हेडेक ले लोगे, वर्क लोड, लाइक मेंटल लोड, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो लोड होते हैं, अगर वो आप अपने आप में पूरी की पूरी भर लोगे तो उस कंडीशन में आपका अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वो एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। मैनेज योर टाइम बेटर। सो मैनेज, यू हैव टू just manage your time when you are in a study or in a different types of like a professional work. So you have to just manage your time. आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना होता है। हर काम को देखते हुए, काम को बाइफर्केट करते हुए, उसे डिफरेंट टाइप्स में बाय पार्ट करते हुए आपको टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि अगर टाइम अगर मैनेज नहीं होगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी और आपका काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। जैसे अगर आप लोगों की बात करें तो बहुत लोगों का होता है, सर होमवर्क नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगर बोलते हो सब लोग, तो वो क्या होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। वो कम्प्लीटली वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। इफ़ यू आर जस्ट मैनेज द टाइम, सो यू आर नॉट फेसिंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अगर इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता था कि आपको अपने टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है। हर टाइम के लिए, हर पार्ट के लिए अलग अपना टाइम सेट करना है, और कितने टाइम में उसे पूरा कर लोगे ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। सो अगर ऐसा होगा तो शायद आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। You have a capacity to accept that type of thing that you cannot do or that you cannot change. आपको वो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर सको जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बदल नहीं सकते और उसके बारे में बोले जा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यू नो अबाउट दैट कि वो चेंज नहीं हो सकता, उसे आप बदल नहीं सकते हो, तो अननेसेसरी वहाँ पे स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। Into the this topic there is a different types of some subtopic like don't try to just control uncontrollable
थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करो. लुक फॉर द अपसाइड. व्हेन यू आर फेसिंग मेजर चैलेंजेस, ट्राई टू लुक एट देम एज लाइक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ. हमेशा अपने जो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में देखना चाहिए. आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में देखो, हर जगह की चीज़ें मत देखो. अगर हर जगह की चीज़ें देखोगे और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो यू आर जस्ट फेसिंग स्ट्रेसेस. So now share your feelings, share your feelings with your trusted one, with your friends, with your families, or the different types of peoples. When you are just faith, then you can just share your feelings to that particular person. Learn to forgive. हमेशा आपको ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को जस्ट माफ़ कर सको. when someone getting some different types of mistakes, so that time you have a capability to just forgive to that particular people. आपको हमेशा क्षमा करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए. नहीं तो आप हमेशा मेंटल स्ट्रेस से जूझोगे. अगर आप आपका कोई जो ट्रस्टेड फ्रेंड है, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है, आपको अवेयर रहना है, बट आपको उसे माफ़ भी कर देना है. बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं उससे बदला लूँगा. ये कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आप हमेशा स्ट्रेस में जियोगे. सो नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ और टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक होती है. आई होप कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सब लोग इस्तेमाल करोगे. मुझे आशा है कि जो चीज़ें बताई गई है उसे इस्तेमाल भी करोगे, कहीं कोई फेलियरनेस नहीं होगी. सो आई होप कि सब लोग इसे समझ रहे हो और इस्तेमाल भी करोगे. सो हम लोग देखते हैं कुछ एक टेक्निक्स के बारे में कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स होते क्या क्या हैं. नाउ अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ती है. बॉदरिंग लाइफ नहीं लेके चलना है. जस्ट कूल योर माइंड एवरी टाइम. लाइक ईट हेल्दी डाइट. हमेशा आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेकिंग अ फूड लाइक अ हेल्दी that are green salad, green vegetables. Every time you have to just use these types of things that are just boost up our immune system. So आपको हमेशा healthy food लेके चलना है, healthy food खाना है. Get enough sleep. आपको हमेशा जो सोने का जो टाइम है जनरली 6 आवर्स जनरली फिक्स किया गया है, ठीक है, या 6 आवर्स हम लोग जनरली जानते हैं कि 6 घंटा ऑलमोस्ट सोना चाहिए. सो यू हैव जस्ट टेक इनफ स्लीप. अगर आप अच्छे से नहीं सो पाओगे, ढंग से नहीं सोओगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुबह उठने के साथ ही आपको एक स्ट्रेस सी फीलिंग होती है, आप अपने आप को वेल महसूस नहीं करोगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है. नाउ फिजिकल एक्सरसाइज. यू हैव टू जस्ट डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज दैट रिलीज योर स्ट्रेस. आपको हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है, जिससे आप बहुत तरह के जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हेड एक, बैक पेन, मसल्स पेन. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक क्या बोल सकते हो आप, बीमारी आपके साथ पास रहती है, तो आप उससे रिलीज़ हो सकते हो, बच सकते हो. नाउ योगा इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज. ये भी क्या है, ये एक डिफरेंट फॉर्म है एक्सरसाइज का. सो आप भी इसे भी अपना के अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हो. नाउ मेडिटेशन. एंड यू हैव टू जस्ट डू द मेडिटेशन टू इंक्रीज योर पावर ऑफ द माइंड. अगर आपको अपने माइंड के पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो यू हैव टू जस्ट डू द मेडिटेशन. आपको एकदम शांति से मेडिटेशन, दैट मीन्स क्या, एकदम शांत माहौल में अपने आप को स्थिर आंख बंद करके, शांत करके अपने आप को जस्ट इमेजिन करना है कि आप एक सुनसान जगह पे हो. अपने आप को देखो, वहाँ पे अपने आप को, खुद को झांकने की कोशिश करो. सो वो भी आपके स्ट्रेस को कम करेगा. सो दीज आर द सम लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. एंड व्हेन यू फॉलो इट, आई होप कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम जरूर होगा, और इट आई होप कि ख़त्म भी हो सकता है. Now, enjoying going to vacation and holiday with family and friends. And when you are just off mood, your mood is off, and you are just bore feeling. So that time you have to just go to the vacation with your family, with your friends. So अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, so that time you have to just go to the vacations also. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग बहुत बार वैकेशन पे भी जाते हैं. तो वो वैकेशन पे जाने का मतलब होता है कि जो हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, हम लोग उसे डे बाय डे कम करेंगे. वैकेशन पे जाएंगे तो यहाँ के स्ट्रेस दूर रहेगी और हमारा माइंड कूल रहेगा. नाउ टेकिंग नेचुरल वॉक्स. दैट मीन्स कि यू हैव टू जस्ट
एवरी टाइम यू हैव टू वॉक इनटू द पार्क और द रोड। सो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है कि घूमना पड़ता है, टहलना पड़ता है। अगर आप घूमोगे, टहलोगे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे, तो आई होप कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो आई थिंक कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सबका हर पॉइंट्स क्लियर है। अगर कोई भी पॉइंट प्रॉब्लम होगा तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी। Now the chapter is finished and there is a recap option. So you know about the recap option. You have to just write all the important points into your homework copy. Recap में जो भी important points हैं उसे अपनी copy में लिख लेना है। Now it's the time for assessment. So assessment time, there is some different types of questions. There are two types of questions like MCQ and answer the following questions. So you can solve the MCQ into your classwork copy and answer the following questions that you can just solve into your homework copy. अपने homework copy में इसके solutions को, इसके answers को अपने homework copy में लिखना है। So I hope कि सबके समझ में आ गया है, कुछ भी problem नहीं है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन जस्ट कॉल टू मी और द मैसेज इनटू द व्हाट्सअप। सो आप व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो। सो नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। सो हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।